सबसे बड़ा दंगल और सियासी संग्राम पश्चिम बंगाल का, जहां पांचवें चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। आज उत्तर से लेकर दक्षिण तक बंगाल के 6 जिलों की 45 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इनमें जलपाईगुड़ी, कलिम्पोंग और दार्जिलिंग ये है उत्तरी बंगाल के जिले। इसके अलावा दक्षिणी बंगाल के नादिया, उत्तर 24 परगना और पूर्व बर्धमान, इनकी भी सीटों पर आज विधानसभा का चुनाव। 2016 में इन 45 विधानसभा सीटों पर 33 पर तो टीएमसी ने कब्जा कर लिया था, 5 कांग्रेस के कब्जे में आई थी और 4 पर लेफ्ट जीत पाई थी। 3 सीटों पर दार्जिलिंग गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने जीत दाखिल की थी। बीजेपी का इन 45 सीटों पर खाता भी नहीं खुला। दक्षिण बंगाल की 32 सीटों में उत्तर 24 परगना और नादिया जिले की सीटों पर मतुआ समुदाय और अल्पसंख्यक वोट काफी महत्वपूर्ण है, जहां आज मतदान हो रहा है। पश्चिम बंगाल में हो रहे इस 5वें चरण के मतदान के दौरान एक बार फिर से हिंसक झड़पें आई। उत्तर 24 परगना और पूर्व बर्धमान में मतदान के दौरान हिंसा हुई है। उत्तर 24 परगना में विधाननगर में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान वहां काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल था। इस हिंसा में दोनों ही पार्टियों के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर मतदाताओं को धमकाने का भी इस बीच आरोप लगा है। सुरक्षा बल ने कई इलाकों में मार्च किया है। हिंसा पर काबू पाने की कोशिश भी सुरक्षा बलों की ओर से की गई। वहीं पूर्व बर्धमान में भी हिंसा हुई है, जिसमें बीजेपी ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया है। इस हमले में बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। अमित सिंह हमारे सहयोगी उत्तर 24 परगना में मौजूद हैं इस वक्त, और चंद्रमोहन हमारे सहयोगी मौजूद हैं इस वक्त दार्जिलिंग में, जहां पर सियासी घमासान मतदान इस वक्त चल रहा है। उत्तर 24 परगना में ये खबरें जब सामने आई कि हिंसा हो रही है, अमित क्या ताजा अपडेट मिल रही है? आखिर क्यों ये हिंसक घटनाएं, जबकि बड़ी तादाद में सुरक्षा बल की तैनाती भी है? कार्रवाई क्या अब तक के हो पाई? देखिए, सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो काफ़ी ज़्यादा है इस पूरे इलाके में। ये जो 45 विधानसभा की सीटें हैं, उन 45 विधानसभा सीटों पर ही जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो तैनात है। इस वक्त मैं राजारहाट न्यू टाउन में मौजूद हूँ और मैं एक बार तस्वीरें आपको दिखा दूँ कि लोग जो हैं वो अभी भी दोपहर का वक्त है, धूप बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग जो है अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं अभी भी, और हिंसा भले ही हो रही हो। उत्तर 24 परगना के राजारहाट न्यू टाउन के कॉन्स्टिट्यूंसी के बगल में ही विधाननगर कॉन्स्टिट्यूंसी है और वहाँ पर हिंसा की खबरें आई हैं। जिस तरीके से टीएमसी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो आपस में भिड़ गए। इसके अलावा कहीं और भी कई जगहों से इस तरीके से खबरें आई हैं, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, लोकल पुलिस, जब जैसे ही उन्हें ये सब जानकारी मिलती है वो तुरंत मौके पर पहुंच जाते हैं, स्थिति को कंट्रोल में लेते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में लेते हैं। और यही वजह है कि जिस तरीके से सुबह से हम लंबी लंबी लाइनें देख रहे थे, ठीक वही नज़ारा जो है इस वक्त मैं जिस बूथ पे मौजूद हूँ उस बूथ पर देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर तस्वीरों में देखिए कि अभी भी जो लोग हैं वो अंदर बूथ के अंदर जा रहे हैं, बूथ से के अंदर से बाहर निकल रहे हैं वोट करने के लिए। अंदर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लंबी कतारें हैं। और यह नज़ारा केवल यहीं का नहीं है, यहाँ के आसपास जितनी भी सीटें हैं उन सभी सीटों पर इसी तरीके से लोग जो है अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, महिलाएं अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, और बड़ी तादाद में जो है महिलाएं जो हैं वो इस यहाँ पर वोट कर रही हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सीनियर सिटीजन और वो तमाम लोग वो निकल रहे हैं और वोट कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो है, भले ही हिंसा हो रही है विधाननगर यहाँ के बगल के कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ से सब्यसाची बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वहाँ पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, लेकिन इसका फर्क यहाँ के लोगों पर नहीं पड़ रहा। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, युवा हो, वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और वोट कर रहे हैं। उत्तर 24 परगना और पूर्व बर्धमान में हिंसा की खबरें आई, लेकिन दार्जिलिंग भी वो जिला है जहां पर आज मतदान चल रहा है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी यहां मौजूद हैं। चंद्रमोहन, दार्जिलिंग पर अब सियासी घमासान, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं यहां 5वें चरण के मतदान में? बिल्कुल, देखिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये दार्जिलिंग का गांधी रोड बूथ नंबर 173 है, जहां पर लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कतार धीरे धीरे लंबी होती जा रही है और ऐसा ही उत्साह सुबह से देखने को मिल रहा है दार्जिलिंग में, जब लोग अपने घरों से निकलकर और बूथ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दार्जिलिंग वो शहर है जो चाय के लिए और टूरिस्ट के लिए जाना जाता है। ऐसे में यहाँ का जो मौसम है वो काफ़ी खुशनुमा होता है और लोग अभी थोड़ी देर पहले बूंदाबांदी जब शुरू हुई थी तो लोग
घर से ये सोच रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके निकलकर और बूथ तक पहुंचे और मतदान कर वापस हो जाएं। और ये ऐसा ही नज़ारा सुबह से देखने को मिल रहा है, जब लोग सुबह से अपने घरों से निकल रहे हैं और सीधे बूथ तक पहले मतदान कर और फिर वापस जा रहे हैं। तो तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं और माना जा रहा है कि जिस तरह से मौसम यहाँ पर बदल रहा है और आज मतदान हो रहा है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में सियासी समीकरण भी यहाँ पर बदल जाए, जैसा कि बीजेपी के लोगों का मानना है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो ये लंबी कतार है कहीं ना कहीं कुछ इशारा भी कर रही है और ऐसा ही नज़ारा सुबह से देखने को मिल रहा है, जब लोग घर से निकल रहे हैं और बूथ तक पहुंचकर मतदान कर वापस लौट रहे हैं। और चंद्रमोहन, दार्जिलिंग और आसपास का ये वो इलाका है जहां बीजेपी ज्यादा